सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आइए आज हम मनुष्य का पतन के बारे में देखेंगे। प्रियो, मनुष्य का पतन के बारे में देखने से पहले हमें मनुष्य का प्रारंभिक दशा के बारे में देखना होगा। प्रियो, क्या आपको पता है कि मनुष्य का प्रारंभिक दशा कैसा था? प्रियो, पहला, मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, ना कि मनुष्य दूसरा जीवों से परिवर्तित होके मनुष्य के रूप में आया। प्रियो, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। दूसरा, प्रियो, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया था, यानी मनुष्य बौद्धिक रूप में और नैतिक रूप में परमेश्वर के समान था। और तीसरा, प्रियो, मनुष्य को सिद्ध बनाया गया था, परमेश्वर ने मनुष्य को सिद्ध बनाया। चौथा, जिस प्रकार परमेश्वर का अस्तित्व अनंत काल का है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी अस्तित्व अनंत काल का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य का अस्तित्व का आरंभ है, आदि है, परंतु परमेश्वर का अस्तित्व का आदि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही आदि और अंत है। मरने के बाद मनुष्य का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। दुष्टों की अस्तित्व नरक में बना रहेगा और धर्मियों का या विश्वासियों का अस्तित्व नए आकाश और नए पृथ्वी पर बना रहेगा। सो मनुष्य का अस्तित्व भी अनंत है। पांचवा, मनुष्य के साथ परमेश्वर का एक सिद्ध संगति था। छठा, मनुष्य पूर्ण रूप में स्वतंत्र था। और सातवां, आकाश, पृथ्वी और ब्रह्मांड पर मनुष्य का पूरा अधिकार था। तो ये था मनुष्य का प्रारंभिक दशा, परंतु इस दशा से मनुष्य गिर गया। प्रियो, अब हम मनुष्य के पतन के बारे में देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को निर्दोष दशा में बनाया था, परंतु मनुष्य कब तक निर्दोष दशा में था इसके बारे में पवित्र बाइबल में अंकित नहीं किया गया है। परंतु कुछ बाइबल विद्वान कहते हैं कि आदम और हवा 1 साल से भी कम समय तक निर्दोष दशा में रहे होंगे, क्योंकि उनका बच्चा नहीं हुआ था। और आदम हवा में कोई कमी भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से आदम और हवा को बनाया था। इसलिए यह संभव है कि आदम और हवा 1 वर्ष से भी कम समय तक निर्दोष दशा में रहे होंगे। उस उत्तम दशा से मनुष्य का पतन हुआ। भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर आदम को मना किया था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाके फल खाया और उन्होंने पाप किया, और इस प्रकार उनका पतन हुआ। तो क्या फल बुरा था? प्रियो, वो फल बुरा नहीं था। परमेश्वर ने जो भी सृष्टि किया अच्छा किया था। परमेश्वर उनका टेस्ट लेना चाहा, प्रभु उनका परीक्षा किया और उन्होंने परीक्षा में गिर गया। उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना और फल को तोड़ के खाया, जिसका फलस्वरूप उनका पतन हुआ। तो याद रखिए, फल बुरा नहीं था, उनका पतन फल के चलते नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के कारण। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को जिस दशा में परमेश्वर ने बनाया था, उस निर्दोष दशा से गिरकर दोषी ठहरा। परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया और उसके पाप के कारण मनुष्य में पाप फैल गया, क्योंकि सारे मनुष्य उन्हीं का संतान है। सारे मनुष्य आदम के द्वारा ही इस संसार में आए हैं। अब हम देखेंगे परीक्षक के बारे में। कौन था परीक्षक? प्रियो, शैतान। शैतान सांप के द्वारा मनुष्य को परीक्षा किया। तो क्या सांप शैतान है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि सांप शैतान है। सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया था, और शैतान बहुत सारे इंसानों को भी करते हैं। सांप शैतान नहीं है, सांप एक प्राणी है। सांप को शैतान ना समझे, परंतु सांप के द्वारा उस टाइम में हम देखते हैं शैतान ने परीक्षा किया था मनुष्य। तो शैतान कौन है? प्रियो, निर्दोष दशा में बनाया गया एक सर्वोत्तम स्वर्गदूत था शैतान। उसको हम लूसीफर के नाम से भी जानते हैं।
आप जब पढ़ेंगे केजीबी बाइबल, वहां पर उसके लिए एक शब्द आया, क्या आया? लूसीफर। तो शैतान पहले ऐसा नहीं था। परमेश्वर शैतान को नहीं बनाया था। परमेश्वर एक उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सुंदर स्वर्गदूत को बनाया था। परंतु उसी स्वर्गदूत का जब घमंड आया, अहंकार आया, तो उनको परमेश्वर उस स्थान से गिरा दिया। वो शैतान बन गया। शैतान का अर्थ क्या है? विरोधी। वो परमेश्वर का विरोधी है, विरोध करने वाला है। परमेश्वर का राज कितना अनोखा है, शैतान भली भांति जानते हैं। इसलिए मनुष्य को कैसे गिराया जाए, और मनुष्य को गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान रात दिन काम करते हैं। शैतान और उसके सेना, दुष्ट आत्माएं। अब हम परीक्षा के बारे में देखेंगे। पहला, स्त्री का गलत कदम। प्रियो, उसने वृक्ष के पास गई और वहां जाने के बाद उसने सर्प का आवाज सुनी, यानी शैतान का आवाज जो सर्प में होके बोल रहा। ये नहीं सुनना चाहिए था। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जो चीज करने के लिए आपको मना करता है, यदि उस चीज के पास बार बार आप जाते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो शैतान आपको वो चीज करवाएंगे। इसलिए परमेश्वर जिसके बारे में आपको आज्ञा देता है कि उसको नहीं करना, उसके बारे में आप मत सोचिए, उसके पास भी मत जाइए। जब उसके पास जाएंगे तो आप परीक्षित होंगे। दूसरा, परमेश्वर के प्रेम और न्याय के विरुद्ध में जो सर्प ने सवाल पूछा, उसका उत्तर देना। तीसरा, परमेश्वर के वचन को बढ़ा के बोलना कि उसको ना छूना। क्या परमेश्वर छूने के लिए मना किया था? नहीं, परंतु स्त्री ने वचन को बढ़ा के बोली। अब याद रखिएगा प्रियो, कभी भी आप परमेश्वर के वचन के सच्चाई को बढ़ा के मत बोलिए या उसके वचन के सच्चाई के विरुद्ध में बात मत कीजिए। जो परमेश्वर का वचन का सच्चाई है उसी को हमें बोलना चाहिए। चौथा, शैतान ने परमेश्वर पर यह दोष लगाया कि वह स्वार्थी है और वह नहीं चाहता है कि कोई उसके समान हो जाए। और स्त्री ने शैतान के झूठे दोषारोपण पर विश्वास की, जो कि नहीं करना चाहिए। पांचवा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड में स्त्री पड़ गई। प्रियो, देखने में मनभाव यानी आंखों की अभिलाषा, खाने के अच्छा, शरीर की अभिलाषा, परमेश्वर के समान हो जाएंगे, जीविका का घमंड। प्रियो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड में स्त्री पड़ गई और मनुष्य का पतन हुआ।